क्या महज 5 महीने पुरानी एक कंपनी को 22,500 करोड़ रुपए का परमाणु बिजली घर बनाने का प्रोजेक्ट दिया जा सकता है? एक ऐसी कंपनी जिसकी स्थापना इसी साल फरवरी में हुई, जिसकी अधिकृत पूंजी महज 10 लाख रुपए बताई जा रही हो और जिसके पास परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में किसी बड़े प्रोजेक्ट का अनुभव सामने नहीं आता हो। बिहार सरकार ने ऐसे ही एक कंपनी के साथ 22,500 करोड़ रुपए के निवेश का एक MOU किया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि यह कंपनी कौन है, सवाल यह है कि इतने संवेदनशील और इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए इस कंपनी का चयन किस आधार पर किया गया। क्या सरकार ने कंपनी की तकनीकी क्षमता, वित्तीय हैसियत और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के अनुभव की पूरी पड़ताल की है? क्या इस कंपनी के पीछे कोई बड़ा तकनीकी या औद्योगिक साझेदार है, और अगर है तो वो कौन है? आखिर 22,500 करोड़ रुपए के परमाणु बिजली घर का ये प्रोजेक्ट 5 महीने पुरानी कंपनी तक कैसे पहुंचा? आज के इस पॉडकास्ट में हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। जरा अपना टीवी स्क्रीन पर देखिए। हम जिस कंपनी का नाम बताने आपको जा रहे हैं वो है ग्लोबल रिन्यूएबल एडवांस क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी महज 5 महीने पहले ही इसकी स्थापना की गई। बिहार में औद्योगिक निवेश को गति देने की कोशिशों के बीच 6 अगस्त 2026 को राज्य सरकार ने कई बड़े औद्योगिक समूहों के साथ करीब 51,600 करोड़ रुपए के निवेश समझौते किए। सरकार के मुताबिक इन समझौते से बिहार में बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश आएगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और राज्य के औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी। लेकिन इन तमाम समझौतों के बीच एक MOU ऐसा है जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह समझौता करीब 22,500 करोड़ रुपए के निवेश से परमाणु बिजली घर लगाने से जुड़ा है और जिस कंपनी के साथ यह समझौता हुआ है उसका नाम है ग्लोबल रिन्यूएबल एडवांस क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। हैदराबाद की यह कंपनी आखिर है कौन? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उपलब्ध कॉर्पोरेट रिकॉर्ड के मुताबिक कंपनी की स्थापना 25 फरवरी 2026 को हुई थी। यानी बिहार सरकार के साथ इतने बड़े निवेश के समझौते के समय यह कंपनी महज कुछ महीने पुरानी थी। कंपनी की अधिकृत पूंजी भी करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। अब जरा इस तस्वीर को समझिए। एक तरफ है 22,500 करोड़ रुपए का परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट और दूसरी तरफ है कुछ महीने पहले बनी एक कंपनी जिसकी पूंजी लाखों में है। तो सवाल सीधा है, क्या इतनी बड़ी और संवेदनशील परियोजना के लिए कंपनी की तकनीकी क्षमता, वित्तीय क्षमता और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के अनुभव की पर्याप्त जांच की गई है? क्या बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने यह पड़ताल की है कि इस कंपनी के पास परमाणु बिजली घर लगाने का प्रत्यक्ष अनुभव क्या है? क्या उसके पास परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के अनुभवी इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम है? क्या उसके पास परमाणु सुरक्षा, रेडिएशन मॉनिटरिंग, न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट और इमरजेंसी रिस्पांस जैसी जटिल व्यवस्थाओं का अनुभव है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, 22,500 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में वास्तविक वित्तीय क्षमता और निवेश का स्रोत क्या होगा? रिसर्च करने पर हमारी टीम को पता चला कि हैदराबाद की इस कंपनी के पास परमाणु बिजली घर क्या किसी भी तरह के उद्योग लगाने का अब तक अनुभव ही नहीं है। हैरत की बात है कि महज 5 महीने पहले बनी 10 लाख की पूंजी वाली कंपनी ने बिहार सरकार के साथ 22,500 करोड़ निवेश का समझौता किया है, वो भी परमाणु बिजली घर लगाने का, जिसके लिए काफी अनुभव की जरूरत होती है। यह जानकर हैरत हुई और सोचा गया, उम्मीद है कि बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने इस बारे में पड़ताल कर ली होगी।
लेकिन सवाल यह है कि क्या सचमुच ऐसी कंपनी को बिहार में परमाणु बिजली घर लगाने दिया जाना चाहिए? इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए कैसे बिना अनुभव वाली किसी कंपनी से समझौता साइन कर लिया गया? ये काफी हैरानी वाली बात है और दाल में कुछ काला होने की भी आशंका नजर आती है। मगर 5 महीने पुरानी कंपनी को बिहार में किस आधार पर मौका दिया जा रहा है? देश में परमाणु बिजली घर लगाने का अनुभव ज्यादातर सरकारी कंपनियों के पास है। इसमें NPCIL, भेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड प्रमुख हैं। इसके अलावा रोस्टोम, फ्रामाटोम, WEC, जी, हिटाची जैसी विदेशी कंपनियां हैं जो इस काम के लिए अनुभवी मानी जाती हैं। ऐसी किसी अनुभवी कंपनी से इसलिए करार किया जाता है क्योंकि उनके पास पेशेवरों की बेहतरीन टीम होती है जो किसी भी संभावित संकट को पहले से भांप सकती है। उसे परमाणु संबंधित अंतर्राष्ट्रीय करार का अनुभव होता है, उसे रेडिएशन मॉनिटरिंग और इमरजेंसी रिस्पांस की जानकारी और अनुभव होता है। क्या महज 10 लाख की पूंजी वाली और 5 महीने के अनुभव वाली कंपनी ये सब कर पाएगी? या सरकार को परमाणु बिजली घर जैसे संवेदनशील उद्यम को स्थापना के लिए MOU करना चाहिए या इसके लिए दूसरी व्यवस्था अपनानी चाहिए? और क्या सरकार इस कंपनी को आगे कर आने वाले दिनों में किसी बड़ी कंपनी की बैकडोर एंट्री की योजना बना रही है? ये सब गंभीर सवाल हैं, मगर फिलहाल तो ये कहा जा सकता है कि यह समझौता संदेहास्पद लग रहा है। एक तो बिहार में पहली बार परमाणु बिजली घर लगाने की योजना बनाई गई है, उस पर से बिना अनुभव वाली कंपनी से करार ये काफी खतरनाक हो सकता है। परमाणु बिजली घर में अगर कोई हादसा हुआ तो आसपास की बड़ी आबादी तबाह हो सकती है और विकिरण का खतरा तो रहता ही है। हमें चेरनोबिल और फुकुशिमा के परमाणु हादसों को याद रखना चाहिए। मतलब अगर हम कहें तो पिछले कुछ दिनों में ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकार, सम्राट सरकार नवादा के रजौली और बांका में परमाणु बिजली घर लगाने का मन बना चुकी है। वो शायद ही इस फैसले पर पुनर्विचार करे, लेकिन संदेह इस बात से है कि आप बैकडोर से किसी अडानी जैसी बड़ी कंपनी का खेल शुरू हो चुका है। क्या आने वाले दिनों में इस कंपनी को कोई बड़ी कंपनी टेक ओवर कर सकती है? यह मुद्दा बेहद गंभीर है और बिहार की जनता को इस सवाल का जवाब भी जानना जरूरी है। बिहार की जनता को यह जानने का अधिकार है कि 22,500 करोड़ रुपए की इस परियोजना के पीछे वास्तविक निवेश कौन कर रहा है? परमाणु तकनीक कौन उपलब्ध कराएगा? प्लांट कौन डिजाइन करेगा? इसे कौन बनाएगा? सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? परमाणु नियामक संस्थानों की मंजूरी की प्रक्रिया क्या होगी? और इस पूरी परियोजना में इस नई कंपनी की वास्तविक भूमिका क्या होगी? एक और सवाल भी उठता है, क्या यह संभव है कि आज MOU एक नई कंपनी के साथ हो और कल यही कंपनी किसी बड़े औद्योगिक समूह के साथ साझेदारी करे या उसका अधिग्रहण हो जाए? अगर भविष्य में किसी बड़ी कंपनी की इसमें एंट्री होती है तो उस प्रक्रिया में पारदर्शिता कितनी होगी? इन सवालों को उठाना इसलिए जरूरी है क्योंकि मामला सिर्फ 22,500 करोड़ रुपए के निवेश का नहीं है। मामला बिहार के भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा का है। मामला हजारों करोड़ रुपए के सार्वजनिक महत्व वाले निवेश का है और सबसे बढ़कर मामला परमाणु सुरक्षा का है। इसलिए सरकार को इन सवालों को विरोध या राजनीति की तरह नहीं बल्कि सार्वजनिक जवाबदेही के सवाल की तरह लेना चाहिए, जिससे सरकार को ये सारी जानकारी सार्वजनिक करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, बल्कि इससे इस परियोजना पर भरोसा और मजबूत होगा। लेकिन अगर इन बुनियादी सवालों के जवाब अभी स्पष्ट नहीं हैं तो फिर सवाल उठना स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी परमाणु परियोजना के लिए MOU करने की जल्दबाजी क्यों की गई?
बिहार आज औद्योगिक विकास की राह पर आगे बढ़ना चाहता है। निवेश आए, कारखाने लगे, रोजगार पैदा हो और बिहार आर्थिक रूप से मजबूत बने, इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। लेकिन विकास की दौड़ में सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही पीछे नहीं छूटनी चाहिए, खासकर तब जब परियोजना परमाणु ऊर्जा से जुड़ी हो। इसलिए फिलहाल सबसे जरूरी सवाल यही है, 22,500 करोड़ रुपए के परमाणु बिजली घर के इस समझौते के पीछे पूरी कहानी क्या है। क्या ये वास्तव में बिहार के लिए एक ऐतिहासिक ऊर्जा परियोजना की शुरुआत है, या अभी इस परियोजना से जुड़े कई महत्वपूर्ण पन्ने जनता के सामने खुलने बाकी हैं। और अगर सरकार को इस परियोजना को पर पूरा भरोसा है तो उसे बिहार की जनता के सामने कंपनी की क्षमता, निवेश का स्रोत, तकनीकी साझेदार, सुरक्षा व्यवस्था और पूरी परियोजना की रूपरेखा स्पष्ट करनी चाहिए। क्योंकि परमाणु बिजली घर सिर्फ एक उद्योग नहीं होता, ये आने वाले पीढ़ियों की सुरक्षा और भविष्य से जुड़ा फैसला होता है। उम्मीद है बिहार सरकार जल्द इन सवालों का जवाब देगी और जो परमाणु बिजली घर बनने जा रहा है, जिसके लिए MOU हुआ है, वो कंपनी सारे नियमों का पालन करेगी। लेकिन सवाल तो उठना लाजमी है, महज 5 महीने पुरानी कंपनी को 22,500 करोड़ रुपए का निवेश करने का समझौता हो जाता है। किस आधार पर? क्या अंदर खाने कुछ चल रहा है? सोचिए, जिसकी वित्तीय जो 10 लाख की कंपनी है, वो 22,500 करोड़ की कंपनी के प्रोजेक्ट का साझेदार बनने जा रहा है बिहार सरकार के साथ। किस नियम के आधार पर? यह सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। तो इस खबर पे हमारी पल पल नजर है, आगे भी हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।